दोस्तों, अजीज़ों, मेरे तमाम चाहने वालों, मेरे देशवासियों और दुनिया की तमाम इंसानियत को मैं माह रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। और यूँ तो इस मुक़द्दस महीने के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ी हल्की फुल्की बातें करना चाहता हूँ। इस्लाम में रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज करार किया गया है, यानी एक महीने रोज़ा रखना है। हमें एक महीना रोज़ा रखना है। अब ये रोज़ा है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। रोज़ा मतलब फास्ट, यानी कि व्रत। हमें पूरा महीना फास्ट करना है, व्रत रखना है, रोज़ा रखना है। रोज़ा किस चीज़ का? सिर्फ भूख का रोज़ा नहीं, सिर्फ प्यास का रोज़ा नहीं। हमें रोज़ा रखना है अपनी नज़रों पे भी, हमें रोज़ा रखना है अपनी चाहतों पर भी, हमें रोज़ा रखना है अपनी नफ्स को काबू करके रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हमें किसी भी तरह की बुराई में नहीं जाना है, हमें किसी की बुराई करना नहीं है, हमें किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचनी है जिससे उसको नुकसान हो। हमें किसी भी तरह की गंदगी दिमाग में नहीं लानी है जिसकी वजह से हमारी इंसानी जिंदगी शर्मसार हो। अब इस रोज़े की शुरुआत सुबह उस वक्त से होगी जब बिल्कुल अंधेरा छाया होगा और सुबह आने वाली होगी। यानी सुबह के निकलने के पहले हम एक प्रण करेंगे, नियत करेंगे। बिना नियत के हम रोज़ा नहीं रख सकते। तो हम सुबह निकलने के पहले खुद से प्रण करेंगे, नियत करेंगे कि आज के दिन हम रोज़ा रहेंगे। और यह नियत हमें हर रोज़ करनी है। एक महीना हम सुबह को उठकर नियत करते हैं, नियत पर ही रोज़ा है। अब जब नियत कर लेंगे तो नियत करने के बाद अब ना हम कुछ खाएंगे और ना कुछ हम पिएंगे। कब तक? जब तक कि शाम को फिर से अंधेरा ना हो जाए, जब तक सूरज ढल ना जाए और अंधेरा आ ना जाए, तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। और जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि हम नेकियों पर अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। दिन भर इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और पूरे दिन को नेकी के रास्ते पर रखेंगे। नेकियों पर चलने की एक महीने की ये प्रैक्टिस हम लोगों को रोज़े के दौरान सिखाई जाती है। तो ये रोज़ा जो है हमें इंसानी हुदूद के अंदर हमारी एक बाउंड्री बनाता है कि हमें इसके अंदर रहना है। ये सिखाने के लिए हम एक महीना अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिस में डालते हैं। और फिर जब एक महीना कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो जनजीवन है वो उसी तरह से आदी हो जाता है। और जब हम इस आदत को ले लेते हैं तो पूरा 11 महीना हम उसी तरह से ज़िंदगी को बसर करते हैं। देखिए, इंसानी ज़िंदगी जो है इस पृथ्वी के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर जो इंसान आया है, तो इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल फ्री है। उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ऊपर वाले ने ये तय करके भेजा है कि ये हमारा इंसान है, इसके अंदर हमने दिमाग दिया हुआ है और इसके अंदर अपनी नफ्स पे कंट्रोल करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका दिया हुआ है जिससे ये अपनी इंसानी जिंदगी को अपने काबू में करके नेक रास्ते पर चलेगा। ये फ्रीडम जो इंसान को मिली है, उस फ्रीडम पे अब हम संस्कार के माध्यम से, आचरण की तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं और अपनी ज़िंदगी को हम उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ से नेकियों का एक
बहुत ही बेहतरीन गुलदस्ता बनकर तैयार होता है। तो रमज़ान माह में जब हम नेकियों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी गुलजार बन जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, जो दिमाग में लाने की भी ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है कि हम जब रोज़े के दौरान, जब हम रोज़े में बिना पानी के, बिना खाने के पूरा दिन गुजर बसर करते हैं, तो अलग अलग तरह से, अलग अलग मौसम में हम अपने आप को अलग अलग तरह से पेश करते हैं। यानी कि जब बहुत गर्मी होती है तो हम उसके हिसाब से खाते पीते हैं, और जब सर्दियों में रोज़ा पड़ता है तो हम उसके हिसाब से खाते पीते हैं। यानी कि मौसम हमको जिस तरह से कहता है कि आपको आगे बढ़ना है, हम उस तरह से आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से इस बार चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में छाई हुई है और ये सिर्फ इंसानों के ऊपर कयामत बन के मंडरा रही है, इंसानी जिंदगी को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है, इंसानी जिंदगी को खत्म कर रही है। इसलिए इस भयावह बीमारी से, इस महामारी से हमको, आपको, सबको बचना है। और ये बचना इसलिए है क्योंकि हमारे पास जहन है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास सोचने समझने की एक शक्ति है, इसलिए हम इससे बच सकते हैं, इसलिए बचना है। तो अब बचने का जहां सवाल आ रहा है तो हमें कुछ चीजों पे ख्याल करना है। इस रमजान के महीने में ये इंसानी जिंदगी के अंदर पहला साल है जब पूरी दुनिया पे कोरोना नाम का वायरस छाया हुआ है, और ये पहली बार कोरोना वायरस की महामारी के दौरान ये रमजान का महीना आया है। अब हमें रमजान पे अपने आप को रमजान के फर्ज के अंदर भी ढालना है, यानी कि नियत करके अपनी जिंदगी को उसी तरह से गुजर बसर करना है जैसा कि हमें हिदायतें दी गई हैं, और साथ साथ हमें वो भी हिदायतें माननी है जो मेडिकल और गवर्नमेंट हमें कह रही है, जो डॉक्टर्स हमसे कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमसे कह रही है। क्योंकि रोकथाम का एक तरीका होता है, कोरोना एक महामारी है, संक्रमण की ये बीमारी है, एक से दूसरों के अंदर फैलती है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। हमें भले उसके लिए मस्जिदों में ना जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, भले उसके लिए हमें अपने रमजान के दौरान जो हम तरावी पढ़ते हैं या कुरान खानी करते हैं, दौरे करते हैं, वो ना करना पड़े तो भी ठीक है। हम इसको घर से करेंगे, हम घर में नमाज पढ़ेंगे, हम घर में कुरान पढ़ेंगे, हम घर में अपनी नीयत पे, अपने आप पे काबू करेंगे, अपनी नीयत को जो है मुस्तहद करेंगे। लेकिन सब कुछ हम घर पे करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर हमारी जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम सारी चीजें घर पे करेंगे। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम लोग करते आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, को खतरा है, हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम सारी चीजें घर पे करेंगे। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम लोग करते आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, ये इल्तिजा कर रहा हूं कि रमजान का पीरियड आप लोग बहुत अच्छे से घरों में रहकर और सारी चीजें घरों में करिए, ताकि रमजान के बाद हमारी सारी इंसानी जिंदगी में एक बार फिर से इधर रमजान कंप्लीट हो और उधर ईद आए, और ईद में हम सब एक साथ खुशियां मनाएं। हम लोग जितने भी लोग जहां भी हैं, इंसानी जिंदगी जहां भी चल रही है, उसमें किसी की भी जिंदगी बर्बाद ना हो, किसी की भी जिंदगी ज़ाया ना हो। इसलिए हम लोगों को अपने पर काबू रखना है, घरों में रहना है, और फिर सब मिलकर एक साथ 1 महीने के बाद ईद मनाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत, आपकी मोहब्बत इसी तरह बनी रहे।